हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास ग्राउंड प्रगति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोटवाड़ा। मैं वेद प्रकाश जहांगीर, MSc B.Ed। आज हम +2 बायो का चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने PBr322 वेक्टर के बारे में पढ़ा था। मुझे आशा है कि आपने वो डायग्राम वगैरह है वो अच्छी तरह से लर्न कर लिया है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये PBr322 वेक्टर क्या है। ये एक आर्टिफिशियल वेक्टर है, यानी जो नेचुरल वेक्टर है उसको मॉडिफाई करके ये वेक्टर है, नेचुरल वेक्टर है, ये बनाया गया है। इस वेक्टर को मॉडिफाई किया गया है और आर्टिफिशियल वेक्टर है, तो इसके अंदर एक स्पेशल प्रकार के जो फीदर्स जो हमें ज़रूरत थी उन सभी फीदर्स को ऐड किया गया है। यानी किसके लिए हम यूज करते हैं, इसका क्या यूज होगा, क्या बेनिफिट होगा, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नेचुरल जो वेक्टर था उसको मॉडिफाई किया गया और ये आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है वो तैयार किया गया। ये ह्यूमन मेड है, मनुष्य द्वारा बनाया गया वेक्टर है। इसके अंदर देखिए क्या होता है। वैसे तो हमने कल पढ़ा था, अभी एक अच्छा वेक्टर होता है, उसके अंदर क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट होती है, उनके बारे में पढ़ा था। अभी एक क्लोनिंग अच्छा वेक्टर होता है, उसके अंदर रिकॉग्निशन साइट या फिर क्लोनिंग साइट है वो एक एंजाइम के लिए एक ही होनी चाहिए। और मल्टीपल की बात करते हैं तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। वो किसके लिए? मल्टीपल एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए होनी चाहिए। यानी एक के लिए एक और कई एंजाइमों के लिए बहुत सारी साइट है वो अवेलेबल होनी चाहिए। डायग्राम आपने अच्छी तरह से इसको देख लिया होगा। इसके अंदर आपको मेनली ये ध्यान रखना है, इधर ध्यान दो। यहाँ ये दो चीज़ों के लिए रेजिस्टेंस है। किसका रेजिस्टेंस है इसमें? एक टेट्रासाइक्लिन का है और एक एम्पिसिलिन का है। इसके अंदर क्या है, यदि हम ये ध्यान दो, हम BAM-H1 ये एक एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, और SAL1 ये भी क्या है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। इन दोनों में से किसी से इसको काटेंगे तो ये जो टेट्रासाइकिल का रेजिस्टेंस है ये क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये बात आप अच्छी तरह से याद रखो। दूसरा क्या है, एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है ये। तो यदि हम PBU फर्स्ट या फिर PST फर्स्ट दोनों में से किसी से भी, यानी PUV और PST एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, उन दोनों में से किसी से भी इस वेक्टर को काटेंगे तो एम्पिसिलिन का रेजिडेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है एक बार। अब हम देखते हैं भी इसका कैसे यूज किया जाता है। ये अपनी NCERT के अंदर है, यूज करने कौन सा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज किया गया है, वो है BAM-H1। कौन सा है? BAM-H1। BAM-H1 से यदि हम इस प्लाज्मिड को कट करेंगे तो क्या होगा? मैंने आपको अभी बताया था भी, इन दोनों से कट करेंगे तो क्या होगा। किसी को ये लो से ये लो, दोनों में से किसी एक से कट करेंगे तो टेट्रासाइकिल रेजिडेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम कट कर रहे हैं BAM-H1 से। BAM-H1 से इसको हम कट करेंगे। यहाँ पर अपना जो इंटरेस्ट ऑफ जीन है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिडेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देखिए इसके अंदर थोड़ा सा मैंने लिख रखा है, कट फ्रॉम BAM-H फर्स्ट। ये क्या चीज़ है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसे कट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? टेट्रासाइकिल रेजिडेंस रिमूव या डिस्ट्रॉय। रिमूव लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं डिस्ट्रॉय। ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। अब हम देखते हैं भी, हमने प्लाज्मिड है उसको किससे काटा है? BAM-H1 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। कटिंग तो अपने पास दो कंडीशन होगी जो हमने पहले भी पढ़ रखी है कि ये वेक्टर है वो, जैसे मान लो वेक्टर है उस पर हम BAM-H1 है ये छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये कट हो जाएगा। कट होने के बाद में हम क्या करेंगे, वहाँ पर इंटरेस्ट जीन है उसको
ऐड कर देंगे, या फिर एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है भी उन पर जो सिल्की स्टैंड साइड्स तो पाए जाते हैं वेक्टर पर, तो ये बिना इंटरेस्ट जीन जुड़े हुए भी बंद हो सकता है। तो दो अपनी जो पॉसिबिलिटी है वो देखिए क्या हो सकता है इसके अंदर। पहले के अंदर देखो, पहले के अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिडेंस है, एम्पिसिलिन रेजिडेंस है, क्योंकि इसको हमने कट किया था, इस पर इंटरेस्ट ऑफ जीन नहीं जुड़ा और ये वैसे के वैसे दोबारा ऐड हो गया, वैसे वैसे दोबारा जुड़ गया। तो इसके अंदर दोनों ही रेजिस्टेंस आ गए, कौन से, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। यहाँ पर अपना इंटरेस्ट ऑफ जीन जुड़ गया। किससे काटा था हमने, बाम H1 से। बाम H1 से काटा है तो क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन का जीन है वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो दूसरे के अंदर क्या होगा, अपने पास एक तो एम्पिसिलिन है उसका रेजिडेंस आ गया और दूसरा अपना जीनों पे इंटरेस्ट आ गया। ये दो संभावनाएं हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको एक रेप्लिका प्लेट या कल्चर प्लेट के अंदर, कल्चर प्लेट के अंदर डालते हैं। इसको क्या करते हैं, हमें कल्चर प्लेट के अंदर डालते हैं। कल्चर प्लेट के अंदर डालेंगे तब उस कल्चर प्लेट डालने से पहले हम एक इसको करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इस इन दोनों को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। किस में, बैक्टीरिया सेल में या होस्ट सेल में। तो इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है भी इसकी भी तीन संभावनाएं हो सकती है। यदि हम इस दोनों प्लाज्मिड है, इन दोनों को यदि हम बैक्टीरिया के अंदर रिड्यूस करेंगे तो अपने पास से तीन संभावनाएं हैं। फर्स्ट क्या है, इसके अंदर ये प्लाज्मिड आ जाएगा जिसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो नहीं है, वो आ सकता है। दूसरा क्या है, दूसरे के अंदर आ सकता है जिसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तीसरी पोजीशन ये हो सकती है कि उसके अंदर घुसेगा भी नहीं, प्लाज्मिड है वो जाएगा ही नहीं। तो तीसरी ये कंडीशन बन जाती है। तीसरी कंडीशन है उसको बोलते हैं नॉन ट्रांसपेरेंट, यानी इसके अंदर ट्रांसपेरेंट हुआ ही नहीं। इन दोनों के अंदर ट्रांसपेरेंट हो गया। ये भी दो टाइप का हो गया। पहला फर्स्ट है, फर्स्ट के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया है, इसके अंदर दोनों रेजिडेंस है, याद ध्यान रखना, रेजिस्टेंस है वो दोनों है, एम्पिसिलिन के और टेट्रासाइक्लिन के। इसके अंदर जीन है, जो इंटरेस्ट जीन है वो आ गया और इसके साथ में भी एक अपना रेजिस्टेंस अभी भी प्रेजेंट है, वो कौन सा है, एम्पिसिलिन है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को अलग अलग करेंगे। अलग अलग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें आवश्यकता किस चीज़ की है, हमें आवश्यकता है केवल इंटरेस्ट ऑफ जीन, इसको आइडेंटिफाई करना है, इसको अलग करना है, इसका ग्रो कराना है। इन दोनों को हमें यूज नहीं करना है, हमारे लिए क्या है, ये अनुपयोगी है। अब हम देखते हैं क्या करते हैं, इसके अंदर एम्पिसिलिन डालते हैं। क्या डालते हैं, एम्पिसिलिन। ये ध्यान रखना है भी जो भी जी रेजिडेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसी को हम उसके अंदर नहीं डालते। इसके अंदर हम क्या ध्यान रखना है, मैंने यहाँ कहते हैं जिसका जीन काटा गया है उसको मीडियम में नहीं डालना है। यानी जिसका हमने जीन यहाँ से किसका कट गया था, कौन से रेजिडेंस का कटा था, देखिए यहाँ से कौन से जीन का रेजिडेंस है वो कटा था, टेट्रासाइक्लिन का। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट टाइम है टेट्रासाइक्लिन नहीं डालना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने इसमें टेट्रासाइक्लिन डाल दिया तो इसमें टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिडेंस है ही नहीं। तो ये अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला प्लाज्मिड है वो क्या है, डेड हो जाएगा, इसकी हमें पहचान भी नहीं होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम्पिसिलिन डालेंगे। तो आप बताओ, एम्पिसिलिन यदि हम इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, सोचो एक बार।